यार मोइन खान को मैंने लाइव देखा है खेलते हुए, और बहुत सारे मैचेस में देखा, कोई एक दफ़ा नहीं देखा। जना स्टेडियम सियालकोट से लेके लाहौर तक मैंने इसे देखा है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने इनिंग्स उसकी लाइव देखी हैं। और अ, मैं ज़ाती तौर पे से गुड बोलूँगा, गुड इन अ सेंस कि इसने बेशुमार मैचेस ऐसे हैं जिसमें नीचे आके 25-30 किए, तब जब पाकिस्तान की सो कॉल्ड लेजेंडरी बैटिंग 100 से नीचे होती थी या 200 नहीं कर पा रही थी। कीपर वो राशिद से अच्छा नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कीपर इतना बुरा भी नहीं था, कुछ बहुत चांसेस अच्छा भी मिस कीपर हुए। था, हाँ। अच्छा कीपर था, लेकिन इसके राशिद का वो जो हम बेंसन हैजिस का जो फाइनल के कॉल्टन सीरीज का जो फाइनल हम्म, जीते थे, जिसमें शायद नज़ीर की स्विंग पे इसने कैचेस लिए हैं, हाँ फर्स्ट स्लिप कुछ के बड़े ऊपर से जबरदस्त कैचेस, कैचेस लिए। मतलब हाँ। लारा का आज तक कैच लिया। हमारे लारा का कैच, मतलब और वो फर्स्ट स्लिप के, मतलब फर्स्ट स्लिप की नेक्स्ट पे छत पे कैच था। उसने पकड़े, यार हाँ, लेकिन इसने पाकिस्तान ड्रॉप के भी जो बड़े कीपर सिंपल सिंपल किए हैं इसने, की बड़े है। ड्रॉप। वो हैं, लेकिन आई वुड से कि ही वाज अ गुड गुड प्लेयर जस्ट यार बिकॉज ही पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड। पाकिस्तान के जो कीपर होता है ना, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये आता है कि तुमने फर्स्ट लेग कवर करनी है, क्योंकि फर्स्ट लेग पे जो खड़ा होता है उसने ऐसी छोड़नी होती है। um, तो यस, मोइन सही बिल्कुल ऑन द स्पॉट बात की है कि ये क्या कहते हैं, कीपर बहुत अच्छा था। मेरी नज़र में ये बहुत टॉप का कीपर था। इसको इसका करियर मेरी ख्याल से थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, लेकिन दैट्स बी बिसाइड्स द पॉइंट। राशिद लतीफ़ में भी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन ये राशिद लतीफ़ जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये राशिद लतीफ़ से इतना को पीछे भी नहीं था। बैट्समैन ये राशिद लतीफ़ से ज़्यादा बेहतर था। इसने एंड पे एक्सेलरेशन जो करनी होती थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन रेजिलियंस इसमें बहुत थी। मुझे यार बड़ा तप चढ़ी थी इस पे, जब वो इंडिया वाला मैच हुआ था कराची में, जिसके अंदर 350 पाकिस्तान चेस कर रहे फुल थे टॉस और मिस कर देते। फुल टॉस मिस कर रहे थे, वो बड़ा हाँ मुझे आई थिंक गुस्सा चढ़ा। उसके बाद कम बैक की वो आखिरी मैच ही साबित हो, उसके बाद तो दोबारा नहीं आया। आई थिंक वो या हाँ, वो सीरीज आखिरी साबित हुई। मुझे इसकी कैप्टनसी बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती। सो कैप्टन बनाया था, बहुत बकवास कैप्टन था। इसी ने ही वो ट्रेंड स्टार्ट किया था, बॉयज प्लेड वेल एंड बॉल इज कमिंग ऑन टू द बैट वाली जो लाइन है, हर बंदे ने इस्तेमाल की। तो ये मैं मेरी ओपिनियन ये है कि आजकल के बैटिंग स्टैंडर्ड्स में तो कीपर, ये तो जब संगकारा लोग और गिलक्रिस्ट लोगों ने चेंज किया है, उससे पहले तो कीपर प्योरली कीपिंग की बेस में होता था, यानी कि जैक रसल वगैरह ऐसे कीपर थे जो बैटिंग उनको आती भी नहीं थी। तो जो टेक्स्ट बुक बोनस कीपर। रन, तो मैं टोटली जो मेरी जजमेंट है ना वो कीपिंग पे, और मैं इसको कह दूंगा कि प्यो कीपर, वर्ल्ड क्लास कीपर, एथलेटिक, बहुत शार्प, ठीक है, बहुत शार्प स्टंपिंग कैचेस इसने किए। कुछ कभी कभी मिस भी किए, बट बैटिंग भी ठीक है, जैसे मोइन ने बताया कि उस टाइम उसने बिलो आके पिंच हिटर कर देना। तो उस हिसाब से मेरी नजर में प्यो प्यो प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स जो हैं दुनिया में इस टाइम है। लेकिन अब क्योंकि अगला राशिद लतीफ ही है, तो हम्म ज्वाइन कर देता हूँ अपनी। राशिद लतीफ लेजेंड कीपिंग, राशिद लतीफ दुनिया के बेस्ट जो कीपर्स आज तक आए हैं ना, उसमें राशिद लतीफ की जो कलेक्शन, जो उसका, आई मीन द अमेजिंग कीपर उसके। अनफॉर्चुनेटली इसकी चीजें इतनी रिकॉर्ड नहीं हुई। मेरी नजर में राशिद जो है ना, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, हमेशा ये लोग बैटिंग पे आके फंस जाते हैं। मेरी नजर में राशिद वॉज, इफ नॉट बेटर देन मोइन, मे बी सेम लेवल बैट्समैन। बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स है। आपको एक मैं इनिंग बताता हूँ, एक बार शारजा में मैच हुआ था, 1 डाउन आया था, उस टाइम 30 बॉलों पे 50 किया था राशिद लतीफ ने। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 50 की थी। इंडिया के साथ जो क्वार्टर फाइनल आ रहे थे, एंड पे इसी ने थोड़ी बहुत लंबे लंबे सिक्सेस मारे के थोड़ा सा जम्मू पाकिस्तान को, लोगों को याद नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि राशिद के अंदर बैटिंग पोटेंशियल थी। बहुत बेहतर। और राशिद का अगर आप स्टाइल देखो ना, बड़ी अजीब सी बात लगेगी फैंस को भी, लोगों को भी। एक खड़े होने का जो स्टांस है ना, कभी गौर करना, ही इज मॉडल्ड हिमसेल्फ, मुझे लगता है, वेव रिजल्ट्स के ऊपर। और क्योंकि हाँ, वो उसका इसका वो फेवरेट थोड़ा बैट्समैन सा था, वो झलक आती है हल्की सी किसी मैं प्लेयर की थॉट ना, वो आप एंड पे देखते हो। जाके कमेंट्स में ये डालने वाला हूँ। अच्छा। तो मुझे 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 लगता है कि राशिद ऑब्वियसली कीपिंग में तो नो डाउट ही वाज वर्ल्ड क्लास कीपर। मोइन वाज आल्सो, राशिद इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन एवर इन हिस्ट्री। मोइन अ वर्ल्ड क्लास कीपर। और बैटिंग में आई थिंक दोनों सेम थे। राशिद ने भी, ये लोग के थोड़ा सा इसको, मैं इस चीज से डिसग्री करता हूँ, लोग कहते हैं मोइन मोइन को चांस ज्यादा मिला ऑब्वियसली, पता नहीं पॉलिटिक्स थी क्या था, जो कुछ भी था, क्योंकि राशिद ने प्रेफरेंस थी विसल ना, ब्लोअर था। उस प्रेफरेंस वजह थी से ना वसीम अकरम के साथ दोस्ती प्रेफरेंस आपकी। थी, और ऑब्वियसली वो जो उसने उसका और बासित अली का वो प्रॉब्लम हुआ था, ही टुक ऑन, यू नो
बड़े लोगों के साथ पंगा ले लिया था उसने, तो उस चीज का उसको बड़ा अफेक्ट। मोइन खान एज अ पर्सन, जो पर्सनल लाइफ हमने डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कई जो लोग रिपोर्ट करते हैं, आपत ज़ुमान एक कीपर था उसका, कभी आजकल इंग्लैंड में होता है, पाकिस्तान के लिए खेला है। उसकी मैंने एक पॉडकास्ट सुनी थी कि जो रवैया था मोइन खान का लोगों के साथ, वो डिस्करेज ही करता था, और मोइन जो राशिद लतीफ जो है वो इनकरेज करते। हाई अनकरेजमेंट करता था। इंटेग्रिटी, इवन हाई यार, इवन इंटेग्रिटी। मोइन का अपना बेटा जो है ना आजम खान, उसने खुद कहा है कि कीपर जो है ना बेटर वो राशिद लतीफ था, नहीं और जी, ये आजम बस। खान, आजम वो तो खान मोइन ने अकेडमी, खुद भी कहा है। अकेडमी भी वो राशिद लतीफ की जाता है आजम खान। हम्म। वो और ये बस एक कोइंसिडेंस था कि उस टाइम पाकिस्तान में क्वालिटी इतनी थी कि आपके पास हम्म, दो टॉप के कीपर थे, तो यू हैड टू पिक एंड चूज। और अभी ऑब्वियसली इनमें से कोई एक जरा लंबा खेलता ना, किसी को ज्यादा रन मिलती, यानी ये नहीं ना होता कि 6 महीने तू खेले, 6 महीने ये खेले, 6 महीने, तो वो बैटिंग वो उनकी ज्यादा डेवलप होती, क्योंकि बैटिंग में आपको चाहिए थी 2-3 साल की कंटिन्यूटी। ये रोहित शर्मा और विराट कोहली जब आए ना 2007-2008 में आए थे इंडिया के लिए, 2012-13 में जाके इन्होंने स्कोर करना शुरू हुए थे। तो देखा। ये जो है मेरा इस पे है, तुम यार लोग क्या कहते हो? मेरी ओपिनियन ये है, मोइन खान और राशिद लतीफ को अगर मैं दोनों हाथों पे रखूँ ना इस तरह, तो मेरे हाथों की जो लेवल होगा ना वो बहुत इस तरह थोड़ा सा जो है ना राशिद लतीफ की तरफ बेंड होगा। हम्म मोइन खान के साथ उसको देखते हुए 90s में खेलते हुए, क्या कहते हैं, मेरी बहुत मेमोरीज हैं। मैं टीवी पे उसको देखता था, मुझे मजा आता था मोइन खान, और उसकी वो क्या कहते हैं जंपे लगाता था पीछे। राशिद लतीफ वाज लाइक अ रियली कामिंग फिगर पीछे, विकेट के पीछे। राशिद लतीफ क्या कहते हैं पीछे बहुत काम होता था, बहुत कूल और कंपोज्ड होता था, जहाँ मोइन खान जो है वो शोर मचाता रहता था, कमान सकी वाला नारा जो उसका था, वो ये मुझे कभी नहीं भूल सकता। बैट्समैन में शायद मोइन खान को ज्यादा रेट करूं, वो तेरी बात ठीक है, लॉन्जेविटी की वजह से। राशिद लतीफ क्या कहते हैं, क्योंकि कभी रिटायरमेंट ले ले, कभी वापस आ गया, कभी फिर निकल गया, ये वो इस कभी तरह की वजह पॉलिटिक्स होगी, कभी उसको जान के जो है से। वो नीचे रखा। राशिद लतीफ इज, पता मुझे समझ नहीं आती कि यार दुनिया में जो जब ये ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंडी कमेंटेटिंग बोर्ड जो हैं, ये सारी टीम्स जो हैं, ये राशिद लतीफ का नाम नहीं लेते जब कीपिंग में बात आती है। वो हमेशा नहीं क्या कहते लेते हैं। हैं वो, अब तो उसका जो लेते हैं, आई इधर थिंक। टेक्स्ट बुक जो मैनुअल लिखा गया उसमें भी राशिद लतीफ की और एग्जाम्पल्स एक हैं और और नाम। एक और वजह की वजह राशिद लतीफ को मैं थोड़ा सा ऊपर रेट करूंगा, क्योंकि उसकी जो इंटेग्रिटी है ना उस बंदे की, वो बहुत हाई है। इस बंदे ने, इसके मैं रिकॉर्ड बिहाइंड तुम लोगों को अपराइट पता है, है। मैं देखता हूँ बड़ी शौक से देखता हूँ उसकी बातें, बड़े गौर से सुनता हूँ। इसकी क्रिकेटिंग इनसाइट, हम्म इसका क्या नाम है, सीधी बात, सही डायरेक्ट बात करना, घुमा फिरा के झूठ मत तो यार बोलना। लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, शोएब अख्तर और ये सारे लोग, यूनिस खान, अतीक उज़्मान, जितने भी लोग आप सुनो ना, वो कहते हैं कि कराची के क्रिकेट में हमेशा, वो कहते हैं मलीर जिमखाना और मॉडल कॉलोनी जहाँ से उसने स्टार्ट किया सईद अनवर के साथ, वो जितने लोग हैं वो जब भी उसका नाम लेते हैं बड़े अच्छे अल्फाज में कहते हैं यार कि वो यार बहुत मैं जबरदस्त इंसान था। मेरा जाती ख्याल जो है, मतलब जेफरी डोजॉन, हाँ, वो जैक वेस्ट रसेल इंडीज वाला। और राशिद लतीफ, ये तीन मतलब लेजेंडरी कैटेगरी के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक विकेट कीपिंग की टेक्स्ट बुक लिखी है। जैक रसल बहुत क्लास कीपर था वो यार। क्लास की, उसका तो हैंड बहुत फास्ट था, बहुत फास्ट हैंड था वो जो उसका। स्टंप करता था ना, वो हाँ, प्लेयर जब इस वही पे मैं कह अपनी रहा हूँ, स्ट्राइड उसकी लेता हैंड था ना, स्पीड उस पे इतनी स्टंप थी, कर देता। उसकी हैंड स्पीड इतनी थी जितनी हमारी हॉकी प्लेयर्स वालों की रिस्ट स्पीड भी नहीं होती। मतलब ही यार वाज इसके बारे दैट में दैट्स गुड। कहते हैं, इसके राशिद लतीफ के बारे में कहते हैं, जब बॉल आती होती थी जिसके ग्लव्स में, तो कोई ठक की आवाज नहीं थी आती होती। हाँ, हाँ हाँ जो हाँ, कि बहुत बड़ी बात बहुत है। आई डोंट नो खूबसूरत इफ कलेक्शन ट्रू, थी। आई डोंट नो। कलेक्शन और डाइविंग डाइविंग कैच जो है ना, वो जो डेविड ब्रू जॉन का नाम लिया ना, वो तो इसलिए था कि उसने बड़े बड़े जो मुश्किल फास्ट बॉलर थे ना, उनकी उफ, बॉलें जाके रीच करके पकड़ी हैं, ठीक शिजात है, तुम लोग उधर तो जा रहे इधर। छोटे हो गए ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है पैट्री पैटरसन को, कॉर्टनी वॉश को, इन इन मेलकम मार्शल को, मैंने ये अपनी लाइव आंखों से देखा है। और जना स्टेडियम में कहाँ वो सर्कल के पास खड़ा हो रहा है जेफरी डूजन, और कहाँ उस बॉल को कलेक्ट कर रहा है, और कहाँ वो गिर रहा है, कहाँ, मतलब दैट वाज अमेजिंग टू वॉच। कि अब समझ आती है, तब हमें कहता था यार, और पैटरसन भाग रहा है पीछे से, ये तो उसका हाथ आता था ऊपर से, और नीचे आ रहा है, बॉल आ रही है, हमारे मतलब बैट्समैन जो है वो बाज दफा उनसे डर रहे, बाज शोएब दफा क्या अक्सर डर रहे होते हैं। शोएब अख्तर 2003 के वर्ल्ड कप में अपनी पीक पेस पे था, राइट, जहाँ पे उसने वर्ल्ड फास्टेस्ट डिलीवरी भी कराई थी। तो ये बंदा शोएब की कीपिंग मजे में कर रहा था, राशिद लतीफ। लेकिन एट द सेम टाइम शोएब अख्तर उस अपनी पीक पे था 2002 में,
जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे और मोइन खान उसको बहुत मजे में पकड़ रहा था टेस्ट क्या कहते हैं पीछे मोइन तो खान आई इज अ थिंक वर्ल्ड क्लास कीपर एज वेल, yeah, डाइविंग उसकी जो है उसकी यार इन जो दोनों को एक ही राशिद की कैटेगरी बेस्ट चीज है ना, मुझे लगी जो इसने जो कुछ डाइविंग कैचेस पकड़े ना, कोई उसको वो हाँ, रिकॉर्ड एक नहीं उसने हो वो सके, और एक उसको वकार यूनुस का एक उसने पकड़ा था क्वार्टर फाइनल हाँ में, और या कुछ चीजें अजहरुद्दीन का आपको कैच था ना वो। हाँ हाँ हाँ, वो लेट के पकड़ा था जो, उफ। या और कई इसने फर्स्ट सेकंड स्लिप से जाके कैच पकड़े हैं, असल में वो पकड़ा चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई भी। इतना वो कई मैच जो है ना लो वो क्वालिटी उतने में वीडियोस हाँ, को ढूंढे ना लोग, असल में लोग ज्यादा फोकस करते हैं वसीम वकार के 90s के निकाल के ना, कुछ जो बीच बीच में मैच हुए या कोई ऐसी इनिंग्स, किसी की सेंचुरी होगी, किसी को कैच वगैरह, ऐसी चीज होती है जो कोई बंदा किसी को याद होगा तो जाके वो ढूंढ के निकालेगा। तो आई एम श्योर अभी उस पे लोगों ने चीजें अपलोड नहीं की हुई, तो किसी को कोई याद हो कोई चीज तो वो अपलोड करे। नहीं, तो आप मोइन खान प्यो और राशिद लेजेंड, बस ये हाँ बात